हेलो फ्रेंड्स हम जो ये आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट की जो है सुनवाई अभी अभी खत्म हुई है। हमने जैसे आपको बताया था कि आज जो है दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की सुनवाई होने वाली थी, और वो भी सुनवाई आप भी जानते हो जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में थी। और क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आई है, ये मैं बता दूं कि इसको जो है फाइनल कर दिया गया है। और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पर जो है बातें रखी गई, इसमें जो है अर्नव घोष वाले एडवोकेट भी थे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। बहुत सारी चीजें हुई हैं इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स जो है रखे गए हैं, और कुछ उम्मीदें भी आगे के लिए निकल कर आ रही हैं। वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इन्फॉर्मेशन एंड साथ ही साथ नोट, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ओह, बहुत लंबा जो है एक बोल सकते हो कि बहस चली है। 15 मिनट, लगभग 15 मिनट की जो है ये बहस हुई है। इसमें सभी लोग जंप हो जाते हैं। एक हुआ क्या कि आज जो है बिहार की सुनवाई हो रही है भाई, तो बिहार और जो दीपांकर गौरव के हैं वकील, उन लोगों को बोलना चाहिए नहीं, सभी आ जाएंगे इसी में, सभी के सभी जो है वो कूद पड़े। इसमें जो है डीएलएड की जो वकील हैं वो भी आ रही हैं बोलने के लिए कि ये जो है राजस्थान ने कब ये कर दिया था, वो कर दिया, राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो 2021 में ही डिसमिस कर दिया गया है। वो बहुत सारी चीजें। बिहार के जो वकील हैं उन्होंने जो है बातों को इस तरह से रखा है कि मतलब एकदम बोल सकते हो कि वहां से ट्रैक ही चेंज हो गया है। बिहार के वकील जो थे उन्होंने कहा कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश मिला था, और उन्होंने वो आदेश दिखाया जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि बिहार सरकार से ये उम्मीद की जा रही है, जबकि वो 11 अगस्त वाले में पार्टी नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद की जा रही है कि वो जो भी अपनी भर्ती प्रक्रिया करेंगे वो इस फैसले के अनुरूप ही करेंगे। वही चीज जो है उन एडवोकेट ने बोला, और यहाँ से जो है स्ट्राइक करके अनिरुद्ध बोस के। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तो ये जो भी प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस कहने का मतलब जो काउंसलिंग हुई है, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं बच्चे, वो सब सही हुए हैं, क्योंकि उसमें हमने फैसला पहले ही आ चुका था। और वो फैसला जो है, जो ये प्रोसेस हुआ है, जो बिहार का टीचिंग प्रोसेस हुआ है, वो पोस्ट हुआ है। बात को ध्यान देना, ये दूसरे केसेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो उन्होंने कहा कि ये पोस्ट जो है प्रोसेस चला है, यानी 11 अगस्त को अगर फैसला आ गया है तो ये जो ज्वाइन करवाया गया है बच्चों से, वो 11 अगस्त के बाद हुआ है। इसलिए जो है ये आप लोगों का वैलिड है, अकॉर्डिंग टू रूल है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है उनका कि 11 अगस्त के पहले जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है उसमें वो कुछ भी नहीं कहेंगे, और वो जो है प्रोसेस जिस तरह से हुआ है वो एज इट इज रहेगा, ऐसा एक हिंट था। यही एक पॉजिटिव निकल कर आया, अदरवाइज तो सब कुछ निगेटिव ही हो गया। दूसरी चीज जो यहाँ पर हुई है कि जो वेस्ट बंगाल के एडवोकेट थे वो भी इसमें आ गए, और उन्होंने अपनी बातों को भी उन्होंने भी रखना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से ये बोपन्ना, जस्टिस बोपन्ना के बेंच में गया, वहां से ये ट्रांसफर हुआ है केसेस। फिर उसके बाद से जो है जस्टिस जेके महेश्वरी ने ट्रांसफर किया है। पता नहीं क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर स्टार्ट होने लगी, जिसकी वजह से कोई भी जज जो है इरिटेट होगा। वो ये बात कहना चाहते थे कि जितने भी वैकेंसीज और जो भी चीजें प्रक्रिया हो चुकी है, वो प्रक्रिया पे जो है 11 अगस्त वाले फैसले का असर ना हो, और वो कंप्लीट हो गई है तो उसमें कुछ भी ये ना किया जाए। बीए जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़, ये वाला मामला है। मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव की जो है मांग नहीं कर रहे थे, रेट्रोस्पेक्टिव को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो बात था। जब अब बात करते हैं कि जो दीपांकर गौरव के जो एडवोकेट थे उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा, जिसमें उन्होंने ये भी बात को रखा कि एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है डीएलएड 2030 में खत्म हो जाना है। हम इसे ही आगे लेकर के क्यों चल रहे हैं? तो इस पे जाहिर सी बात है कि जस्टिस कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनईपी को बदलने के लिए वहां नहीं बैठे हैं। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इनको जो बातें बोली गई, इनसे बस जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप ये बता दो कि ये जो ज्वाइन हुआ है, ये जो ज्वाइनिंग करवाया गया है बच्चों को, वो जो है फैसले के बाद, यानी 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद हुआ है या पहले हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि बाद में हुआ है, और बाद में अगर हुआ है तो वो उस फैसले को लागू करेंगे ही करेंगे। तो ये सभी चीजों की वजह से जो है निगेटिव हो गया, एंड फाइनली
अनिरुद्ध बोस जो है इस केस को डिसमिस करने वाले थे। अब देखो डिसमिस एग्जैक्टली हुआ है या फिर जो एडवोकेट थे बिहार के, वो बोल रहे थे आई विड्रॉ, मैं आई विड्रॉ, वो विड्रॉ करना चाहते थे, क्योंकि एक बार डिसमिस हो जाएगा तो इसको आगे किसी भी बेस पे ले जाया नहीं जा पाएगा, और इसलिए ये विड्रॉ करने की बात कर रहे थे। और इधर से जो डीएलएड की वकील थी वो बोल रही हैं कि नहीं, विड्रॉ नहीं करने देने के लिए, क्योंकि विड्रॉ होगा तो फिर से ये प्रोसेस गो ऑन हो जाएगा और फिर कोई और आएगा और इसको अप्लाई करेगा। सेम चीज जो है बिहार के भी जो वकील थे उन्होंने भी बोला। तो फाइनली उन्होंने क्या लिखा है, डिस्पोज लिखा है, डिस्पोज ऑफ लिखा है, या फिर मतलब कि विड्रॉ का आया है, डिसमिस या विड्रॉ का आया है, वो तो जब फाइनल नोटिस आ जाएगा, ऑर्डर आएगा, तभी पता चलेगा। फिलहाल इसी पे जो है ये कंफ्यूजन हो गया है। बट ये जरूर है कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई है बिहार में उसको क्लीन चिट दिया गया है और वो बोला गया है कि ये सही तरीके से हुआ है। मतलब कि डीएलएड, कहीं ना कहीं ये देखोगे तो डीएलएड कैंडिडेट को जो है जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उसको थम्स अप दिखा दिया गया है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस के लिए बात नहीं हुई है। टाइम टू टाइम पर एक और चीज हो रही थी कि बाकी लोग जो इंटरफेयर कर रहे थे, इंटरविन करने के लिए जिन लोगों ने अपना ये ऐसे डाला हुआ था, ये उन लोगों को चांस नहीं दिया जा रहा था। वो उन लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग इससे दूर रहे। दूसरी चीज की जब बिहार के जो एडवोकेट है वो आरटी एक्ट पे ले जाने लगे, जिसको कि सुन सुन के ऑलरेडी वो लोग पक चुके हैं। तो फाइनल यही डिसीजन आया। बहुत ही मतलब दुख भरी खबर ही है कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है उसको क्लीन चिट दिया गया है, वो सही हुआ है, उसमें किसी भी तरीके का रोक लगाने की बात नहीं हुई है। और ये जो केस चल रहा है इसको या तो विड्रॉ किया जाएगा जो कि एडवोकेट की तरफ से होगा, या फिर डिसमिस किया जाएगा। इन्हीं दोनों चीज़ों पे है। ये ऑर्डर आने के बाद जो भी क्लियर होगा वो हम आपको जरूर बता देंगे। तो यही चीज़ें कोर्ट रूम में हुई है। मैं 15 मिनट से मैंने रिकॉर्ड भी किया है, 15 मिनट से जो है मैं ये चीज़ों को सुन रही हूँ, ये चीज़ें हो रही है। बीच बीच में बेला एम त्रिवेदी मैम को जो है वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस वो बता रहे थे वो सभी 16 मिनट 52 सेकेंड है, यानी 16 मिनट का जो है ये केस हुआ है पूरा, और इसमें ये सारी चीजें जो है रखी गई हैं। हाँ, एक और जो है बोल सकते हो डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अब देखो, हाँ एक चीज का पॉजिटिव इसमें निकल कर आया है, ये वाली जो चीजें मैंने सुनी उससे उन्होंने कहा है कि ये पोस्ट जो है ज्वाइनिंग हुआ है, दैट मीन्स कि जो फैसला आया था उसके बाद हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे। क्योंकि सेम चीज 69,000 वाले जो भर्ती हुई है यूपी में, उसमें तो ये एकदम डीएलएड कैंडिडेट्स के केस को जो है खारिज करने के मूड में थे कि इस पे हम जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि अब अर्नव घोष वाला जो मामला है वो रेट्रोस्पेक्टिव के लिए बात, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहां पर जाकर के ये फैसला हो सकता है कि ये जो भी फैसला होगा वो कब से लागू किया जाएगा। इतना तो है कि 69,000 यूपी वाले बच्चों को जो है वो राहत मिलने वाली है। हो सकता है कि एमपी वाले बच्चों को भी मिले, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को मिलने के चांस कम है, लेकिन देखो अब क्या होता है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मामला अगर रेट्रो में और इसको जो है पेट्रोस्पेक्टिव में किया गया तभी पता चलेगा कि इसको क्या करना है। अब ये अर्नव घोष वाला मामला जो है इंटरेस्टिंग हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसमें जो है अनिरुद्ध बोस क्या फैसला देते हैं, और उस पर अब हम नज़र बना करके बिल्कुल रखेंगे। तो आज इसी तरह से कोर्ट में सुनवाई है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर आएगा और डिटेल में हम आपको बताएंगे और कौन कौन से पॉइंट्स और किन किन चीज़ों पर जो है बात हुई। टेक केयर एवरीवन।